एंड जी, चूँकि आपका एक बहुत ही ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम है और काफ़ी अरसे से आप काम कर रही हैं, और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा मैं कहूँगा कि आप पायनियर्स में से हैं पाकिस्तान की मेकअप और फैशन इंडस्ट्री को बिल्डअप करने में। टेक्नोलॉजी ने पहले आपको किस तरह साथ दिया और आज कैसे आपका साथ दे रही है? एक्चुअली शुरू जब मैंने किया तो आई वॉज़ वेरी यंग, मैं टीनेजर भी नहीं थी कह लीजिए। तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी में जैसे टेलीफोन्स तक नहीं होते थे इजीली, सालों लग जाता था एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए। तो काम देखना या काम सीखना तो बड़ी दूर की बात थी। तो उस ज़माने में मैगज़ीन्स हुआ करते थे। आप भी एक मैगज़ीन से मुंसलिक थे उस वक्त। विमेंस जोन में। जी बिल्कुल। ये उससे भी पहले की बात है। तो जब पाकिस्तान में उस वक्त मैगज़ीन्स का भी इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था, और स्पेशली फ़ैशन के हवाले से। तो जो इंटरनेशनल मैगज़ीन्स आया करते थे, वोग था, कॉस्मोपॉलिटन था, और बहुत सारे हार्पर्स एंड क्वीन और इस तरह के बहुत सारे मैगज़ीन्स आते थे। तो हम वो मैगज़ीन्स लेके उसमें से हम फिर पिक्चर्स काटा करते थे और उसको हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो वो भी एक दौर था टेक्नोलॉजी का। उसके बाद आहिस्ता 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 चीज़ें बदलने लगीं। फिर टीवी से, स्टेज से, मूवीज़ से हम लोग फैशन फॉलो किया करते थे। फिर टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स आते थे, अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स बहुत थे उस ज़माने में, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वगैरह, उसमें से मेकअप देखना, उसमें से मेकअप देखना, हेयर स्टाइल देखना। तो अगेन टेक्नोलॉजी ने बड़ा साथ दिया। उसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना कि फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही कि उल्टा हो गया, फिर हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। द स्काई वाज द लिमिट, देन द सेल फोन्स केम इन, उसके बाद व्हाट्सएप, टिकटॉक्स, स्नैपचैट। आपको क्या ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है? बिल्कुल पीपल हो आर रहा गोइंग है। टुवर्ड्स जी जी बिल्कुल, बहुत इस्तेमाल गलत हो रहा है। ना सिर्फ ये कि यूथ, बल्कि हमारे जो लोग हैं, कई हमारी एल्डरली ख़वातीन भी हैं, वो हर वक्त उनको बस यही लगा रहता है कि मैं अपना टिकटॉक बनाती रहूँ या मैं स्नैपचैट पे लगी रहूँ, कुछ ना कुछ करते रहें। एक अपने ही एक बबल के अंदर जो दुनिया है वो बंद हो गई है। ठीक है। ऑल्सो प्रोफेशनली ऑल्सो जो प्रोफेशनल्स हैं वो पीछे रह गए हैं, और जिनको कहती हूँ कि वो यूट्यूब मेकअप आर्टिस्ट हैं या स्टाइलिस्ट हैं या प्रोफेशनल्स हैं या टिकटॉक से, वो आगे निकल गए हैं, और जिनको एक्चुअल काम आता है वो पीछे रह गए हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए, जैसा काम करने वाले वैसे ही देखने वाले। आई एम सॉरी, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रही हूँ इस वक्त, बड़ी हार्श रियलिटी है। जी, हार्श रियलिटी है ये, कि लोग सिर्फ एक सरफेस पे देखते हैं, ऊपर जो शोशा है उसको देखते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि किस कदर फोटोशॉप्ड है, या ये कितने फिल्टर्स लगाए गए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए या इस काम को दिखाने के लिए। वो दिखाते हैं कि एक ब्राइड है या एक मॉडल है, उसने यूँ करके हाथ किया और उस वक्त उसको फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, तो जब वो हाथ हटाती है तो फ़िल्टर के साथ एक हसीन परी वहाँ बैठी हुई नज़र आ रही है। ये तो सच है वैसे। जी। तो अब आप ये देखिए ना, तो इसी तरीके से जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो डिजिटल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं करते या टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको कहीं पीछे बैक सीट्स पे धकेल दिया गया है।